एवरीवन, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्लास 12 में हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे डिस्कशन करेंगे, वेरिएशन इन द फिजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। ठीक है, वेरिएशंस का मतलब चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रही है, बिल्कुल नया टॉपिक है, तो बिल्कुल थोड़ी सी टर्म्स को आपको समझना होगा। तो स्टार्ट करते बिना देरी करे हुए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस इन द ह्यूमन फंक्शनिंग। अब आपको ये बात मालूम है, एक थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल ले लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। जो भी ह्यूमन है, अब ह्यूमन का जो कैरेक्टर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, कोई आदमी गुस्सा कर रहा है, कोई आदमी शांत है, कोई आदमी का नेचर जोली है। राइट बेटा, इंडिविजुअल वेरिएशन कॉमन होता विद इन द अक्रॉस ऑल स्पीशीज़। ठीक है, वेरिएशन एडेड कलर है, ब्यूटी है, टू नेचर है। ठीक है, कलर भी इसमें ले सकते हो, ब्यूटी है, खूबसूरती, ठीक, और उसका नेचर। फॉर द मोमेंट थिंक ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू वेयर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम कलर। ठीक है, रेड एंड ब्लू और ग्रीन, वुड यू वर्ल्ड अपेयर टू यू। ठीक है, अगर बोला गया है, इस लाइन में बोला गया है कि अगर पूरी दुनिया एक ही कलर की हो जाए या एक ही नेचर की हो जाए तो आप इसमें पहचान कैसे करोगे? वहाँ बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है तो वेरिएशंस होना चाहिए, वेरिएशंस है, जितने भी ह्यूमन है, जितने भी एनिमल्स हैं, उनमें सब में वेरिएशंस है, उनके नेचर में, उनके कलर में, उनके रहन सहन में, वे ऑफ लाइफ में। ठीक है, वेरिएबिलिटी इज ए फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल हैज़ ए नो एक्सेप्शन। इंडिविजुअल के पास कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। दे हैव ए वेरी टर्म फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उसकी हाइट, सबकी हाइट अलग अलग होती है। अब एक ही हाइट के लोग नहीं होंगे, या एक ही वेट के लोग नहीं होंगे, एक ही स्ट्रेंथ के लोग नहीं होंगे। उनके सर के बाल अलग होंगे, उनका हेयर कलर अलग अलग होगा। ठीक है, उनका साइकोलॉजिकल डायमेंशन अलग होगा बेटा, उनकी इंटेलिजेंस अलग होगी। कुछ बच्चे होते हैं दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट बट सम आर नॉट। ठीक, सम का डोमिनेंट होता है, कुछ कैरेक्टर जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं, बट सम आर सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब यानी कि थोड़ा सा शांत स्वभाव वाले, कंप्रोमाइजिंग नेचर। राइट बेटा, दिस लिस्ट ऑफ वेरिएशन और एंडलेस। ये वेरिएशन जो होता है एंडलेस होता है। भाई एक ह्यूमन है, उसका रहन सहन का तरीका अलग है, कोई बहुत ज़्यादा फैशन कर रहा है तो कोई नॉर्मल है, ठीक है, कोई फॉर्मल है, इस तरह से होता है वेरिएशंस। राइट, it is a typical combination of the various traits. This question we maybe have posed how the people different. In fact, individual difference psychologists, individual difference refer to distinctness and variation among the people characteristics. Individual difference का मतलब क्या होता है बेटा? जो वेरिएशंस होते हैं पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पैटर्न, उनके अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म का मतलब क्या होता है? हम सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को मोल्ड करते हैं। ठीक है, वी आर चेंजिंग अवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन व्हाट द सिचुएशन अराइजेज। ठीक है, while the psychological belief behavior and influenced by the personal trait, some other view other behavior and influence more than situational factor। कुछ ऐसा होता है जो सिचुएशन के हिसाब से। अब जैसे मान ले कि आप घर में बहुत हंसी मजाक कर रहे हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो आप अपने घर में बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हो, क्या तुम वही हंसी मजाक आप अपने ऑफिस में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, कि आप वहाँ पर भी जाके हंसी मजाक और तफरी, ठीक है, हंसी मजाक और तफरी करो, वहाँ से आपको फायर कर देगा आपका बॉस। राइट बेटा, या फिर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, घर में बहुत ज़्यादा सीरियस हो, वहाँ पर जाके होने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपका सिचुएशनल फैक्टर होता है बेटा। ठीक, अब एग्ज़ाम टाइम में है, ऐसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते आपने मोबाइल उठा के देख लिया, ठीक है, फिल्म देखने लगे, गेम खेलने लगे। ठीक है, क्या यही स्कूल में भी आप कर सकते हो? नहीं, इट नेवर बी पॉसिबल। क्यों भैया? क्योंकि वहाँ पर आप अपना कैरेक्टर, वहाँ पर अपनी सिचुएशन चेंज हो गई है। गॉट इट, ये चीज़ है। सिचुएशन प्रोस्पेक्टिव विद द ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर इन्फ्लुएंस द एक्सटर्नल फैक्टर। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इन्वॉल्व वेरी सिंपल फिनोमेना दैट टाइम टेकन टू रिएक्ट द स्टिमुलस। ठीक है, सबसे पहले टाइम देखा जाता है रिएक्ट करने के लिए, किस तरह से हमें क्या, कैसे क्या अपने आप को चेंज करना है, इसी को हम असेसमेंट कहेंगे। इट इज़ डिफिकल्ट टू काउंट द स्पेसिफाई नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट दैट एक्सेस, जिसको हम असेसमेंट कहेंगे। फर्स्ट स्टेप
साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का होता है असेसमेंट रिफर टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि हरीश जो है डोमिनेंट है, डिग्री ऑफ डोमिनेंस हरीश में है, दिस स्टेटमेंट टू ओन असेसमेंट ऑफ डोमिनेंस, उसमें जो है डोमिनेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, अवर असेसमेंट इनफॉर्मल फॉर्मल, फॉर्मल असेसमेंट जो है ऑब्जेक्टिव होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, एक ऑर्गेनाइज होता है। एक फॉर्मल असेसमेंट जो होता है इस तरह के होते हैं, फैक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। वेरी फ्रॉम केस टू केस फ्रॉम द एक्सेसर टू अनदर, यानी कि हर तरह से केस बदलता रहता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है बेटा। वंस असेसमेंट इज डन, एक बार असेसमेंट डन हो गया, वी कैन यूज द इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट हाउ हरीश प्रोबेबली बिहेव इन फ्यूचर। अगर हमें पता चल जाएगा तो ये मालूम हो जाएगा कि हरीश जो है फ्यूचर में किस तरह से इन्फॉर्म प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है, किस तरह से वो नेचर देगा, ठीक है। इट इज़ ए गिवन चांस टू लीड ए टीम, इट विल लाइकली टू अथॉरिटेरियन लीडर इफ़ द प्रिडिक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज, अगर हम जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, रिजल्ट हैं, उनको प्रिडिक्ट करते हैं, इट इज़ नॉट वी वांट, जो हम नहीं चाहते हैं, वी वांट ए इंटरवीन टू अफेक्ट द चेंज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हम चाहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में जो हरीश का बिहेवियर है वो थोड़ा से चेंज हो जाए। वी मे वांट टू इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब थोड़ा से चेंज करना है, अफेक्ट करना है, इंटरव्यू यानी बाधा डालना, ठीक है, गॉट इट। इस तरह से होता है, डिपेंड अपॉन द पर्पस, इन ऑर्डर टू हेल्प वीक स्टूडेंट परफॉर्म वेल, अगर हम किसी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करने लगे, कोई वीक स्टूडेंट उसको थोड़ा से हेल्प कर दी, सपोर्ट कर दिया ताकि वो बच जाए फेल होने से। कुछ डायमेंशनल होते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट सिस्टमेटिक टेस्टिंग होती है, प्रोसीजर की इवेलुएट एबिलिटी को इवेलुएट करते हैं, बिहेवियर को इवेलुएट करते हैं, पर्सनल क्वालिटी को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। अब कुछ क्या होता है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, दे आर कॉम्प्लेक्स इम्प्रेस इन द टर्म ऑफ डायमेंशन। अब इसमें होता क्या है, पॉइंट एक्यूपाइड नो स्पेस, इसमें कोई स्पेस नहीं होता है, इट कैन डिस्क्राइब ओनली द टर्म ऑफ 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में होता है, जैसे लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। सिमिलर इन द केस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है, किस तरह से कैसी सिचुएशन आएगी उस हिसाब से उसको डील करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटेलिजेंस क्या होती है, साइकोलॉजिकल नेचर में इंटेलिजेंस का क्या महत्व है। ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रेशनली, आपको बहुत प्यार से अच्छे से बराबर वाला सोचना है। एंड यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करना इफेक्टिवली। व्हेन फेस ए चैलेंज, जब आपके साथ प्रॉब्लम हो, ठीक है, यानी कि अब इसमें इंटेलिजेंस में क्या कह रहा है, जब आपके साथ सिचुएशन वर्स्ट हो तब आप कैसे हैंडल करते हो, या सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो हाउ डू यू मैनेज देम, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जैसे मान लो कि इन्होंने बताया एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम स्कूल, जनरली स्टूडेंट हैविंग लो इंटेलिजेंस आर नॉट लाइकली टू डू वेल इन स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशन, बट देयर सक्सेस लाइफ इज नॉट एसोसिएटेड विद ओनली इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्कूल में फेल होते हैं बट रियल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि सिचुएशन के हिसाब से वो उसको डील ना कर पाएँ एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। एप्टीट्यूड क्या होता है, कितनी स्किल्स हैं आपके अंदर, ठीक है, कितनी स्किल्स हैं आपके अंदर, ये एप्टीट्यूड को इंडिकेट करता है। प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। विद द पर्सन हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, अगर हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड है वो प्रॉफिट कर सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब ए पर्सन हैविंग ए हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड है कैन बी ट्रेन टू बी गुड राइटर, एक अच्छा राइटर भी बन सकता है। किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में आपका रुझान है तो क्रिकेट आप देखोगे, ठीक है, क्रिकेट खेलोगे, अब क्रिकेट अच्छा सिखा सकते हो बेटा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी रेफर टू इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर, वो अलग होती है सबसे, ठीक है। पर्सनालिटी क्या होती है, हर एक इंसान की अपनी अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पर्सनालिटी भी एक्सिस्ट करती है, हेल्प अस टू एक्सप्लेन एन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड प्रिडिक्ट हाउ बिहेव द फ्यूचर। वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंड्यूरिंग बिलीफ अबाउट आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। ए पर्सन हैविंग ए वैल्यू सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड गाइडिंग हर एक्शन
इन द लाइफ एंड जजिंग अदर। वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंसान की कीमत कितनी है, ठीक है, किस फील्ड में वो डोमिनेंट है, पॉलिटिकल फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में, सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, या तो ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, या बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट हो, या बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, ठीक है। तो वैल्यू इस हिसाब से ये डायमेंशन के कॉज होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ पर अपना लेक्चर स्किप करते हैं, ठीक। असेसमेंट मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ये क्लास 12 साइकोलॉजी का एक टॉपिक है, इसको हमने स्टार्ट करा, वीकली बेसिस पे शुरुआत में आएंगे, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट इन अ गुड मैनर एंड मेक द वीडियो मोर लेंथी। थैंक यू।